नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माइंड का मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड होता है? जब आपका बॉडी प्रेजेंट होता है तो क्या आपका माइंड भी वहीं होता है, या फ्यूचर की एंग्जाइटीज में घुसा हुआ, या पास्ट के रिग्रेट्स में अटका हुआ? हम सब ओवर थिंकिंग के इस विशियस साइकिल को एक्सपीरियंस करते हैं। वो कॉन्स्टेंट मेंटल चैटर, वो थॉट्स का एंडलेस लूप जो हमें प्रेजेंट मोमेंट से काट देता है और हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। इससे ना सिर्फ हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होती है, बल्कि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और ओवरऑल वेलबींग भी सफर करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंचुरीज पहले भी एक ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड थे जिन्होंने इस मेंटल क्लटर, इस ओवर थिंकिंग को कॉन्कर करने का एक प्रोफाउंड, एक टाइमलेस तरीका डिस्कवर किया था। आज हम बात करेंगे इमाम अल गजाली की, जिन्होंने अपनी विजडम से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और इनर पीस का रास्ता दिखाया। हम एक्सप्लोर करेंगे उनकी पावरफुल टेक्निक को, जिसे द आर्ट ऑफ प्रेजेंस या हुदूर कहते हैं, और कैसे ये एंशिएंट विजडम आज भी हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन बन सकती है। इमाम अबू हामिद अल गजाली, जिन्हें अक्सर हुज्जतुल इस्लाम, इस्लाम का सबूत कहा जाता है, 11वीं सेंचुरी के पर्शियन पॉलीमैथ थे। उनकी लाइफ एक इनक्रेडिबल जर्नी थी। वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, थियोलॉजियन, फिलोसोफर और मिस्टिक। बगदाद में उनकी इंटेलेक्ट का डंका बजता था। वो मदरसा अन निजामिया के हेड थे, जो उस वक्त का सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। उनके पास सब कुछ था, फेम, नॉलेज, पावर। लेकिन इस एक्सटर्नल सक्सेस के बीच उनके अंदर एक गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उनका माइंड क्वेश्चंस और डाउट से भरा हुआ था। इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग ने उन्हें एक लिमिट तक ही पीस दी, उनके स्पिरिचुअल क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाई। इमेजिन कीजिए एक ऐसा महान स्कॉलर जिसके पास हर तरह का इल्म है, हर सवाल का जवाब है किताबों में, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली महसूस कर रहा है। उन्हें रियलाइजेशन हुई कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ किताबी ज्ञान या सिर्फ फिलोसॉफिकल डिबेट से ट्रू विजडम नहीं मिलती। उन्हें वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज चाहिए था, वो टेस्ट चाहिए था जो सिर्फ डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से आता है। ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस पीक पर, जहां उनके करियर का ग्राफ हाईएस्ट था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी प्रेस्टिजियस पोजीशन, अपनी फेम, सब कुछ। उन्होंने दमिश्क की गलियों में एक फकीर की तरह सफर किया, सॉलिट्यूड में चले गए और अपना टाइम डीप इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डिवोट कर दिया। यही वो फेज था जहां उन्होंने हुदूर, प्रेजेंस की आर्ट को मास्टर किया। उन्होंने समझा कि हमारा माइंड जब पास्ट के शैडोज या फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज में भटकता है तो वो रियलिटी से कट ऑफ हो जाता है। ट्रू पीस, ट्रू अंडरस्टैंडिंग और ट्रू कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में मिल सकती है, जब आपका माइंड और बॉडी दोनों एक ही टाइम और स्पेस में अलाइन हो जाते हैं। जब आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ और अब पर फुल्ली फोकस्ड हो जाती है, तब ओवर थिंकिंग का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और एक गहरा सुकून, एक क्लैरिटी आपके अंदर उतर आती है। तो इमाम अल गजाली की इस टेक्निक को हम अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे हम इस ओवर थिंकिंग के वेब से निकलकर द आर्ट ऑफ प्रेजेंस को मास्टर कर सकते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को जो उनकी टीचिंग से इंस्पायर हुए हैं। प्रिंसिपल 1, सेल्फ अवेयरनेस, मुहासबा, अपने थॉट्स को विटनेस करना। इमाम अल गजाली ने एम्फसाइज किया मुहासबा पर, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को डेली एग्जामिन करना, बिना जजमेंट के। क्या आप दिन भर में अपने माइंड में चलने वाले थॉट्स को नोटिस करते हो? क्या आप ऑब्जर्वर की तरह अपने इनर डायलॉग को सुनते हो या उसमें डूब जाते हो? जब आप अपने थॉट्स को विटनेस करना शुरू करते हो तो आप उनके ग्रिप से थोड़ा अलग हो जाते हो। आप उनकी स्लेव नहीं रहते, बल्कि उनके मास्टर बनने की जर्नी शुरू करते हो। सुबह या रात में कुछ मिनट स्पेंड करें, बस ऑब्जर्व करें कि आपका माइंड कहाँ कहाँ भटका। क्या ये पास्ट के किसी इवेंट पर स्टक था या फ्यूचर की किसी प्लानिंग में खो गया था? सिर्फ ऑब्जर्व करें, जज ना करें। इस ऑब्जर्वेशन से ही आपको अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न्स का अंदाजा होगा। प्रिंसिपल 2, साइलेंस द इनर डायलॉग, सुकून कल्ब, मन की शांतता। जब थॉट्स का शोर बहुत ज्यादा हो तो क्या करें? इमाम अल गजाली ने दिक्र की प्रैक्टिस को प्रमोट किया। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक सेक्रेड वर्ड या फ्रेज को रिपीट करना, या सिंपली अपनी ब्रेथ पर फोकस करना। जब आप कॉन्शियसली किसी एक पॉइंट पर अपनी अटेंशन लाते हैं तो माइंड की स्कैटर्ड एनर्जी कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। अपनी ब्रेथ पर फोकस करें, कैसे वो अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। अपनी सांसों को महसूस करें,
ये एक एंकर की तरह काम करता है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। हर बार जब आपका माइंड भटके, जेंटली उसे वापस अपनी ब्रेथ पर ले आएं। ये एक मसल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। क्या आपके पास कोई मंत्र या फ्रेज है जिसे आप साइलेंस अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं? प्रिंसिपल 3, इंटेंशनल फोकस या निया, पर्पसफुल अवेयरनेस। अल गजाली ने निया या इंटेंशन की इंपॉर्टेंस पर बहुत स्ट्रेस किया। जब हम कोई भी काम करते हैं, क्या हम उसे फुल कॉन्शियसनेस और इंटेंशन के साथ करते हैं, या सिर्फ फिजिकल बॉडी उस काम में होती है और माइंड कहीं और? अपनी हर एक्टिविटी में इंटेंशनल फोकस लाएं। खाना खाते वक्त हर बाइट को सेवर करें। चलते वक्त अपने कदमों को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी बातों को ट्रूली सुनें, बिना अपने नेक्स्ट रिस्पॉन्स को प्लान किए। ये इंटेंशनल फोकस ओवरथिंकिंग को ब्रेक करता है, क्योंकि आपका माइंड एक ही टास्क पर डिवोटेड हो जाता है। क्या आप ट्रूली प्रेजेंट हो जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो? प्रिंसिपल 4, कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड लव, शुक्र और हुब, भावुकता का समायोजन। नेगेटिव ओवरथिंकिंग लूप्स से निकलने का एक पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड और लव को कल्टिवेट करना। जब हम अपने ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, जब हम अपने सराउंडिंग में लव और कंपैशन महसूस करते हैं, तो हमारा माइंड पॉजिटिव इमोशन से भर जाता है। ये नेगेटिव थॉट्स को डिस्प्लेस करता है। अल गजाली ने कहा था कि लव फॉर गॉड, हुब अल्लाह इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस। हम इसे ब्रॉडर सेंस में अप्लाई कर सकते हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर नेचर, लव फॉर लाइफ इटसेल्फ। रोज सुबह कुछ चीजों के लिए शुक्रगुजार हो। क्या आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो? क्या आप कॉन्शियसली लव और कंपैशन को प्रैक्टिस करते हो? प्रिंसिपल 5, एक्शन, अमल। सिर्फ सोचना नहीं, करना भी। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन लेना भूल जाते हैं। अल गजाली ने अमल यानी एक्शन पर बहुत जोर दिया। जब आप अपने थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट करते हो, तो वो मेंटल एनर्जी जो ओवरथिंकिंग में कंज्यूम हो रही थी, वो प्रोडक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो उसके बारे में एक स्मॉल स्टेप लें, उसे फिजिकली इंप्लीमेंट करें। एक छोटा सा स्टेप भी ओवरथिंकिंग के साइकिल को ब्रेक कर सकता है। क्या आप सिर्फ सोचते रहना चाहते हो या अपनी थॉट्स को रियल वर्ल्ड इंपैक्ट में बदलना चाहते हो? प्रिंसिपल 6, सॉलिट्यूड एंड कॉन्टेम्पलेशन, खलवा और तफक्कुर, आत्मचिंतन। अल गजाली ने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में सॉलिट्यूड यानी खलवा को एक सेंट्रल रोल दिया था। हर दिन या रेगुलरली कुछ टाइम निकालकर अकेले में बैठें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बस अपनी थॉट्स के साथ। ये वो टाइम है जब आप तफक्कुर या डीप कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं। अपनी लाइफ के बड़े क्वेश्चंस पर रिफ्लेक्ट करें, अपने पर्पस पर, अपने वैल्यूज पर। यह आपको इनर क्लैरिटी और डायरेक्शन देता है और ओवरथिंकिंग को कम करता है, क्योंकि आप अपने माइंड को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देते हो। क्या आप अपने आप को सॉलिट्यूड में इंट्रोस्पेक्शन का टाइम देते हो? इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इनिशियल रेजिस्टेंस आएगी। आपका माइंड जो ओवरथिंकिंग का आदी हो चुका है, वो आसानी से गिव अप नहीं करेगा। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डाउट्स आएंगे और आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली। इमेजिन अ लाइफ विदाउट कॉन्स्टेंट मेंटल क्लटर, अ लाइफ जहां आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज्ड हो, जहां आपके डिसीजंस क्लियर हैं और आपका इनर सेल्फ शांत है। क्या आप ऐसी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? बेनिफिट्स इमेंस हैं। आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, आपकी रिलेशनशिप्स डीप होंगी क्योंकि आप ट्रूली प्रेजेंट होंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक गहरा इनर पीस और स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलेगा। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो आप अपने डेस्टिनी के मास्टर बन जाते हो। मॉडर्न साइकोलॉजी भी तो यही कहती है। माइंडफुलनेस जो आजकल हर जगह प्रैक्टिस किया जा रहा है, अल गजाली के हुदूर कॉन्सेप्ट से बहुत सिमिलर है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी भी हमारे थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और चैलेंज करने पर फोकस करती है, बिल्कुल मुहासबा की तरह।
और न्यूरोप्लास्टिसिटी तो प्रूव करती है कि हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, नए पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अल गजाली की विजडम सिर्फ एंशिएंट नहीं, साइंटिफिक भी है। तो क्या आप रेडी हो अपने माइंड के ट्रू मास्टर बनने के लिए? क्या आप रेडी हो ओवर थिंकिंग की चेन्स को तोड़ने के लिए और प्रेजेंट मोमेंट की फ्रीडम को एम्ब्रेस करने के लिए? अल गजाली का तरीका द आर्ट ऑफ प्रेजेंस एक ब्लूप्रिंट है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आज से ही शुरू करो। दिन में कुछ मिनट्स निकालकर अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। जब फोन की नोटिफिकेशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक डीप ब्रेथ लो। जब कोई चैलेंज आए तो ओवर थिंक करने से पहले एक छोटा सा एक्शन ले लो। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ आप देखोगे कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एलाई बन जाएगा, ना कि आपका सबसे बड़ा एनिमी। Remember, the journey of mastering presence is not about stopping thoughts entirely. That's impossible. It's about changing your relationship with them. It's about choosing which thoughts to entertain and which to let go. It's about living fully, consciously in this one precious moment that is now. क्या आप इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अल गजाली की कौन सी टेक्निक को सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही प्रोफाउंड इनसाइट्स के लिए। तब तक के लिए स्टे प्रेजेंट, स्टे पीसफुल, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।